अगेन आर्ग्यूमेंट इन फेवर कि रियल में आर्ट है, इसके फेवर के कुछ और आर्ग्यूमेंट्स है. सम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स आर प्योर थियोरटिकल. Some branches of economics is pure theoretical and some branches of economics is pure practicals. There are two types of branches where we can divide our problems, economic problems. Some is totally practical and some is totally theoretical. Two types की होती है. कुछ को हम सैद्धांतिक रूप से हल करते हैं, कुछ को हम व्यवहारिक रूप से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. Then pure economic and applied economics are two sides of this subject. Then there are two sides of this subjects. One is pure economic and other one is applied economics. There are two types. First is based on theoretical principle and second is based on systems and policies. Then there are two sides of our economics. Economic की study करने के लिए हम economic को two types में divide करेंगे. एक ही सब्जेक्ट के दो पिक्चर है, आपको दोनों तरफ से उसकी स्टडी करनी पड़ेगी. देन वन इज साइंस एंड अदर वन इज आर्ट. देन वन इज साइंस एंड अदर वन इज आर्ट. अप्लाइड इकोनॉमिक्स इज आर्ट एंड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इज साइंस. तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज बोथ आर्ट एंड साइंस. इट इज नॉट ओनली साइंस एंड नॉट ओनली आर्ट. तो फिर आप इसको आर्ट ही क्यों मान रहे हो, ये उसमें है फेवर में आर्ग्यूमेंट कि हम इसको एक ही सब्जेक्ट क्यों माने. वाई इकोनॉमिक्स ट्रीट एज साइंस की इकोनॉमिक्स को आप साइंस ही क्यों मानो, वो आर्ट भी है क्योंकि टू साइड्स है आपके पिक्चर्स के. तो यहाँ ये बात आपके अगेंस्ट वापस जो है आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ आर्ट की रियल में जब इकोनॉमिक्स के आपके टू साइड्स हैं, उस पिक्चर के दो तस्वीर हैं, जैसे कॉइन्स के टू साइड्स होते हैं हेड एंड टेल्स, उसी तरीके से अप्लाइड एंड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल टू पार्ट है. तो अप्लाइड इज आर्ट एंड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल पार्ट इज साइंस और हमें दोनों की स्टडी करनी पड़ती है. देन इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट. अगेन आता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स इज अ सिंबल ऑफ आर्ट. अप्लाइड इकोनॉमिक्स इज अ सिंबल ऑफ आर्ट बिकॉज इट इज इन योर बिहेव. वो हमारे बिहेव में आती है, व्यवहार में आती है, हम उसी के साथ चलते हैं. Then applied economics is a symbol of art. Applied economic को हम art का symbol मानते हैं. And the importance of applied economics increase in these days. And the scope of applied economics recently increase. या increase day by day. Recent time में अगर हम हमारी economics की कुछ प्रॉब्लम्स को उठा करके देखें तो वहाँ अप्लाइड साइंस, अप्लाइड इकोनॉमिक्स की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, उसका रोल पावरफुल हो रहा है, उसको यूटिलाइज किया जा रहा है इन द सेक्टर ऑफ मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस. एंड दीज आर मोर पावरफुल सेक्टर इन आवर इकोनॉमी देन इन मनी, मॉनेटरी सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर्स एंड फाइनेंस सेक्टर्स. अप्लाइड इकोनॉमिक्स इज यूज एज रैपिड रेट. देन अप्लाइड इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो इन पार्ट ऑफ आर्ट. अप्लाइड इकोनॉमिक्स को हम आर्ट मानते हैं. Economists not only analyzes the condition but also try to improve it. Economics जो है it is not only analyzes the condition. वो केवल condition को analysis नहीं करते हैं कि monetary money market में ऐसा चलता है, banking sector में ऐसा चलता है, finance में ऐसा. They are not only analysis and not only study but they provide some solutions also. But they try to improve the condition of these sectors. वो उस sectors की उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स भी पुटअप करते हैं. देन अगेन पुटअप द एफर्ट्स इज नॉन एज आर्ट. वापस हम कहेंगे कि जब इकोनॉमिक्स अपने एफर्ट्स लगा रहा है तो वो अगेन आर्ट कहलाया जाएगा. देन दीज आर द पॉइंट्स विच आर रिलेटेड दैट इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट. देन नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट. आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट दैट इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट. इसके आर्ग्यूमेंट, इसके जो है अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट है. इट मीन्स ये सब ये ट्रीट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ आर्ट. इकोनॉमिक्स आर्ट नहीं है. इकोनॉमिक्स इज ओनली साइंस. चाहे आप उसको नॉर्मेटिव मानो, चाहे आप उसको पॉजिटिव मानो, बट इकोनॉमिक्स इज प्योर साइंस. ये पॉइंट्स इस बात से रिलेटेड है. देन फर्स्ट, फॉर द फुली डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इट इज एसेंशियल टू सर्च ओनली ट्रुथ. फॉर द फुली डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इट इज एसेंशियल टू सर्च ओनली ट्रुथ. कि हमें ओनली सत्य की खोज करनी चाहिए. सत्य के लिए सत्य की खोज
या सत्य की खोज करते रहना चाहिए, तभी इकोनॉमिक्स का फुली डेवलपमेंट हो सकता है। तो कुछ प्रोफेसर्स, कुछ इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज नॉट एन आर्ट, आर्ट तो वो है ही नहीं। इकोनॉमिक्स का काम है टू सर्च ओनली ट्रुथ, कि वो सत्य की खोज करे, बस ट्रुथ को आइडेंटिफाई करे। इफ इकोनॉमिस्ट हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग, इफ द इकोनॉमिस्ट हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग, अगर इकोनॉमिस्ट क्या करने लगे, सच की खोज को छोड़ दिया, सर्च ऑफ ट्रुथ को साइड में रख दिया, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में लगे, पॉलिसी मेकिंग में लगे, डायरेक्शन में लग गए, कंट्रोलिंग में लगे, उसमें इन्वॉल्व हो गए अगर इकोनॉमिस्ट। इफ इकोनॉमिस्ट हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग, then it loads then it lost its scientific nature, then it lost its scientific nature। अगर इकोनॉमिस्ट किस पार्ट में लग गए, इकोनॉमिस्ट ओनली किस में लग गए, सर्च करने में लग गए। यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि फुली डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमीज इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी सर्च ऑफ ट्रुथ, कि हमने केवल महत अगर ट्रुथ की सर्च करी तो हमारे इकोनॉमी का फुली डेवलपमेंट है। और उसके एसेंशियल, उसके डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है कि वी सर्च ओनली ट्रुथ, की इकोनॉमिस्ट को ओनली सर्च की ट्रुथ करनी चाहिए। इफ दे हेल्प इन, अगर इकोनॉमिस्ट क्या करने लगे, पॉलिसी को फॉर्मुलेटिंग में लग गए, इकोनॉमिस्ट कहाँ इन्वॉल्व हो गए, पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग में लग गए, देन इट लोड्स इट्स साइंटिफिक नेचर, तो वो क्या करेंगे, जो हमारा एक साइंटिफिक नेचर होता है, साइंटिफिक जो नेचर है एटलीस्ट हमारे इकोनॉमिक्स का, वो खो जाएगा। जबकि इकोनॉमिक्स साइंस है तो उसको साइंटिफिक नेचर में दे दो, साइंटिफिक नेचर। सो इकोनॉमिक्स शुड वर्क ओनली एज एन स्पेशलिस्ट, तो इकोनॉमिस्ट को ओनली एज एन स्पेशलिस्ट काम करना चाहिए, ओनली एक ही काम करना चाहिए, सर्च फॉर ट्रुथ। तो देखो कौन सा आर्ग्यूमेंट दिया है, इफ यू वांट टू द फुली डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिस्ट, अगर हम चाहते हैं कि हमारे इकोनॉमिक का फुली डेवलपमेंट हो, हमारे सब्जेक्ट का डेवलपमेंट हो, हमारे इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हो, तो ओनली इकोनॉमिस्ट का एक ही स्पेशल फंक्शन होता है, सर्च फॉर ट्रुथ। उसको पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर वो पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, इफ ही इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेटिंग ऑफ पॉलिसी, अगर वो पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग में इन्वॉल्व हो जाता है तो इट विल लॉस्ट साइंटिफिक नेचर, वो साइंटिफिक नेचर को खो देगा और वो एक स्पेशलिस्ट नहीं रहेगा। तो उसको क्या करना चाहिए, सो इकोनॉमिस्ट शुड वर्क ओनली एज एन स्पेशलिस्ट, उसको एक स्पेशलिस्ट के जैसे काम करना चाहिए। देन अगेन इकोनॉमिक्स इज ओनली है साइंस, इकोनॉमिक्स ओनली साइंस है, ये फेवर इसमें कह रहा है। उसके बाद कह रहा है द इकोनॉमिस्ट इज नॉट टू बी ज्यूरी। अब इकोनॉमिस्ट क्या है, ज्यूरी तो है नहीं, जूरी होता है जो डिसीजन देता है। यहाँ कहा गया है कि इकोनॉमिस्ट इज नॉट ज्यूरी, वो कोई ज्यूरी नहीं है जो आपको बताए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इकोनॉमिस्ट इज नॉट अ ज्यूरी, बट ओनली एक्सपर्ट विटनेस, बट वो एक एक्सपर्ट विटनेस है किसी उसका साइंटिफिक रिसर्च का, एक्सपर्ट विटनेस, बट ही इज एक्सपर्ट विटनेस, उसने देखा है सब कुछ अपनी आंखों से, क्योंकि सर्च तो उसी ने की है, एक्सपेरिमेंट उसी ने किया है, तो इट इज एक एक्सपर्ट विटनेस। इमीडिएट इटसेल्फ टू बी एन आर्ट, अगर वो अपने आप को एन आर्ट बता रहा है तो इमीडिएट टू बी एन आर्ट, इट इज अ साइंस प्योर, वो क्या है, बिल्कुल प्योर साइंस है, एंड अप्लाइड रेदर देन इन साइंस एंड आर्ट। तो यहाँ कहा गया है सबसे पहले तो इकोनॉमिस्ट को यह नहीं करना चाहिए, वो एक एक्सपर्ट विटनेस है, उसको वही रहना चाहिए, ही इज नॉट ए ज्यूरी, वो ज्यूरी नहीं है, तो उसको आर्ट बनने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ प्योर एंड अप्लाइड, इकोनॉमिक्स जो है वो प्योर और अप्लाइड साइंस है रेदर देन साइंस और आर्ट, कि हम उसको साइंस और आर्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इट इज नॉट साइंस, नॉट एन आर्ट, इट इज प्योर साइंस एंड अप्लाइड साइंस। तो उसने अलग ही बता दिया कि वो साइंस है, बट कौन सी है, प्योर और अप्लाइड साइंस है, तो इकोनॉमिक्स इज नॉट एन
आर्ट तो इकोनॉमिक्स आर्ट हो ही नहीं सकता, ये थ्योरी इसकी ये कह रही है, या ये आर्ग्यूमेंट आपको ये कह रहा है। अब कह रहा है आर्ट एंड साइंस बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट। नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो ये कह रहा है कि आर्ट एंड साइंस, art and science both are different. There are two types of subject and these two subjects are quite different. बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। अब इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। सबसे पहले साइंस प्रोवाइड नॉलेज, साइंस प्रोवाइड नॉलेज, साइंस प्रोवाइड अस नॉलेज, बट आर्ट प्रोवाइड द वे ऑफ यूजेस, आर्ट गिव अस द वे ऑफ uses. Then first difference is that science provide us knowledge and art provide us the way of uses. बात अलग हो गई, ये हमें नॉलेज दे रहा है और ये उस नॉलेज को काम में लेने का आपको एक तरीका प्रोवाइड करवा रहा है। उसके बाद है साइंस सर्च एक्सप्लेन, एंड सर्च फॉर ट्रूथ, science search truth and explain it, but art direct and applied, direct and applied. अगेन सेकेंड डिफरेंस बताया कि साइंस सर्च फॉर ट्रूथ एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ फैक्ट, साइंस हमें सच के पास ले जाता है, फैक्ट अवेलेबल कराता है, उसको एक्सप्लेन करता है, बट आर्ट इज डायरेक्ट एंड अप्लाइड, आर्ट ने उसको डायरेक्ट किया, आपकी प्रोसेस को, पूरी रिसर्च को डायरेक्ट किया और फिर उसको अप्लाइड किया, उसको फिर वापस व्यवहार में लेकर के आया। देन अगेन बोथ सब्जेक्ट आर क्वाइट डिफरेंट। नेक्स्ट कह रहे हैं कि साइंस गिव अस प्रिंसिपल, साइंस गिव अस प्रिंसिपल, साइंस हमें कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करके देता है, सिद्धांतों को देता है, उन सिद्धांतों पे हम बहुत से काम को करते हैं, बहुत सी थ्योरीज बनाते हैं, पेमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्सेट्रा, हर थ्योरी है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, वो सब हमें साइंस ने दिए हैं। देन साइंस गिव अस प्रिंसिपल एंड आर्ट यूज देम, आर्ट यूज देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आर्ट क्या करता है, उन प्रिंसिपल को यूज करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आर्ट ने क्या किया, सो बोथ आर क्वाइट डिफरेंट, बोथ सब्जेक्ट आर क्वाइट डिफरेंट। इफ वी मिक्स दीज टू सब्जेक्ट इन इकोनॉमिक, देन द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक इज टू मच वाइड। अगर हमने इन दोनों सब्जेक्ट को इकोनॉमिक में ऐड कर लिया तो क्या होगा, इकोनॉमिक का सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा। सो देयर इज नो नीड टू एज्यूम इकोनॉमिक एज एन आर्ट, तो इकोनॉमिक को एज एन आर्ट एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है, इस ओपिनियन को, इस थीम को अडॉप्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वी आर सेटिस्फाइड दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। हम इस बात से सहमत हैं, सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं कि इकोनॉमिक्स इज साइंस। तो देखिए ये अलग तरीके का है, ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल अलग तरीके का है। जिस इकोनॉमिस्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रखा है उसने क्वाइट दोनों में डिफरेंट करके बता दिया कि दोनों बहुत अलग अलग हैं, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर हमने इन दोनों को एक साथ ले लिया तो क्या होगा, इकोनॉमिक का स्कोप बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा और फिर इकोनॉमिक स्टडी पॉसिबल नहीं होगी। अगर हम इसको इग्नोर कर दे, इसको कर लें, तो जब तक ये चीजें नहीं होगी, आपके पास प्रिंसिपल नहीं होंगे तो आप सॉल्व किसको करोगे, आप जब तक सच की खोज नहीं करोगे तो रास्ता आएगा कहाँ से, आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप उसका यूजेस किस स्टाइल से करोगे। सो इकोनॉमिक्स इज ओनली साइंस, इस इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि इकोनॉमिस्ट इज ओनली साइंस। द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है कि ऑल प्रॉब्लम्स आर नॉट फुली इकोनॉमिक, ऑल प्रॉब्लम्स आर नॉट प्योरली इकोनॉमिक, ऑल प्रॉब्लम्स आर नॉट प्योरली इकोनॉमिक्स। टोटली प्रॉब्लम्स जितनी भी होती है लाइफ में इकोनॉमिक्स में, दीज आर
not only related to the economic, but these are affected. But these problems are affected by या with, और जो भी है आपका पॉलिटिकल सेक्टर है, पॉलिटिकल है, सोशल है, कल्चरल एस्पेक्ट है आपके, तो दीज आर ऑल्सो अफेक्टेड विथ पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियन, रिलीजियस जो भी है आपके, उन सब एटमोस्फियर से अफेक्टेड होती है. ऑल प्रॉब्लम्स आर नॉट फुली एंड नॉट प्योरली इकोनॉमिक. टोटल सारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो इकोनॉमिक से रिलेटेड नहीं होती है. सम आर रीजनल, सम आर रिलीजियस, सम आर पॉलिटिकल, अदर वन आर कल्चरल, सोशल, अदर टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स होती है. एंड दीज आर सॉल्व ओनली economic criteria. These are not only solved by economic criteria, and these are not only solved by economic criteria. तो हम उसको एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बिहाफ पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं. आप किसी भी प्रॉब्लम को ले लीजिए, वो सब किससे अफेक्टेड होगी. फॉर एग्जांपल बैंक रेट को जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देन बैंक रेट इज आल्सो अफेक्टेड बाय द पॉलिटिकल लीडर. पॉलिटिकल लीडर क्या चाहता है, एक्सपेंशन चाहता है, डिफ्लेशन चाहता है, कंट्री में क्या चाहता है, रिलैक्सेशन करना चाहता है, टैक्स रेट को इम्प्रूव, आपकी इंटरेस्ट रेट को इम्प्रूव करना चाहता है. तो बैंक रेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, बट इट इज ऑल्सो अफेक्टेड फ्रॉम द अवर पॉलिटिकल जो है वो हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं सबकी लिंक अलग अलग क्राइटेरिया से होती है, तो हम उनको फुली इकोनॉमिक बिहाफ पे उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं. सो इकोनॉमिक इज नॉट एन आर्ट. इकोनॉमिक आर्ट नहीं है, इट इज ओनली साइंस. अगेन आपको ये बता रहा है किन्स. किन्स का एक ओपिनियन है, वो आपको बता रहा है, किन्स कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नॉट प्रोवाइड सर्टेन कंक्लूजन. किन्स ने क्या कहा है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स according to Keynes, principle of economics not provide certain conclusion for operate immediate uses in policy formulation. These are not principle. These are not principle, but a way of analysis. But a way of analysis, way of thinking, वे ऑफ थिंकिंग ऑफ ब्रेन. एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, उस स्टेटमेंट को बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. एंड इट हेल्प इन अडप्टिंग, एंड इट हेल्प इन अडप्टिंग टू रीच एट राइट कंक्लूजन. राइट कंक्लूजन.
अगेन प्रोफेसर कीन्स ने कहा है इकोनॉमिक्स इज नॉट एन आर्ट, उनके फेवर में कुछ बोले हैं। कीन्स के स्टेटमेंट है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नॉट प्रोवाइड सर्टेन कंक्लूजन, कि टोटली जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, हमने जितने भी प्रिंसिपल्स प्रिपेयर किए, प्रोवाइड किए हैं, इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में आपको दिए हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नॉट प्रोवाइड सर्टेन कंक्लूजन, वो कुछ सर्टेन कंक्लूजन आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं कि निश्चित आपको बता दिया है कि इसका यही निष्कर्ष होगा, ये आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। फॉर ऑपरेट इमीडिएट यूजेस इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि आप उनको इमीडिएट यूज कर लो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, कि आपको ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं दिया जाता सर्टेन कि इमीडिएट यूजेस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि एक इकोनॉमिस्ट ने थ्योरी बनाई, प्रिंसिपल दिया और आप सरकार जो बना रही है पॉलिसी बना रही है और तुरंत उसको फॉलो कर लेती है, कि आप उनका इमीडिएट यूज नहीं कर सकते, कि आपको ऐसा कोई सर्टेन कंक्लूजन नहीं दिया जाता है कि इट कैन इमीडिएट यूज इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि आपने उसका इमीडिएट यूज कर लिया पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। फॉर्मुलेशंस, these are not principle but a way of analysis, these are not principle, वो कोई सिद्धांत नहीं थे, these are not principle but a way of analysis of factor, कि but it is only a way to analysis of factor, वो केवल मात्र एक वे था जिस वे के बिहाफ पे किसी इकोनॉमिस्ट ने किसी फैक्ट को एनालिसिस किया था। द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ ब्रेन, दिस इज ओनली द वे ऑफ थिंकिंग ब्रेन, कि उसने उस फैक्ट को देख करके क्या सोचा, तो ओनली वे ऑफ थिंकिंग ऑफ ब्रेन, उस इकोनॉमिस्ट का ब्रेन का वे ऑफ थिंकिंग था, ओनली उसके ओपिनियंस थे, उसके थॉट्स पे, and help in adapting to reach the right conclusion, and these help to reach at the right conclusion, हाँ वो आपकी हेल्प कर सकते हैं किसी राइट कंक्लूजन पे जाने के लिए, तो these are help to adapt और सॉरी these are help to reach at right conclusion, तो वो आपकी सही जगह जाने में हेल्प कर सकते हैं। एक और वापस बोल रही हूँ, कीन्स ने एक स्टेटमेंट दिया है कि दैट इकोनॉमिक्स इज नॉट एन art, it is science, that principle of economics not provide certain conclusion, total principle जितने भी economics के they do not provide certain conclusions, कि निश्चित conclusion आपको नहीं दिया जाता है। for operate immediate uses in policy formulations, कि आप उनका immediate use कर लो policy formulations में, these are not principle, these are not a principle but a way of thinking, वो क्या था, एक सोचने का तरीका था, way of analysis करने का वे था, and help in adapting to reach the right conclusion, और सही जगह पर पहुंचने और आपकी हेल्प करने का एक वो तरीका था, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कीन्स। लास्ट में एक स्टेटमेंट और है, प्रोफेसर चैपमैन ने क्या कहा है, चैपमैन ने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज बोथ आर्ट एंड साइंस, की रियल में इकोनॉमिक्स आर्ट और साइंस है, इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस, इकोनॉमिक्स as a normative science study the economic fact, study the economic fact, as a normative science what should be, what should be, as an art it present a technique and means to obtain desired object, economics is a positive science, study the economic fact as a positive science, economic study the economic fact, this is the statement of Professor Chapman। पहले पूरा स्टेटमेंट बोल रही हूँ फिर इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दूंगी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैपमैन, इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस,
Study the economic fact. As a normative science, what should be? As an art, it present a technique and means to obtain desired objectives. तो यहाँ टोटली सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया गया है कि इकोनॉमिक्स इज एज अ पॉजिटिव साइंस स्टडी द इकोनॉमिक फैक्ट, कि एज अ पॉजिटिव साइंस इकोनॉमिक स्टडी द फैक्ट, जो भी फैक्ट है आपके सामने इकोनॉमिक्स उसको स्टडी कर दिया, देन इट इज अ पॉजिटिव साइंस। वो क्या है? पॉजिटिव साइंस। एंड व्हाट शुड बी, अब आपने जब स्टडी किया और स्टडी से तो व्हाट इज आया, व्हाट शुड बी आप उसमें इंक्लूड कर लेते हो और उसकी सर्च करते हो व्हाट शुड बी रियल में क्या होना चाहिए, देन इट इज ट्रीट एज अ नॉर्मेटिव साइंस। तो फिर इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगी? एज ए नॉर्मेटिव हो जाएगी। देन इकोनॉमिक्स इज बहुत पॉजिटिव एंड बहुत पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमिक्स साइंस है, पॉजिटिव भी है, नॉर्मेटिव भी है, ये बात प्रोफेसर चैपमैन ने एक्सेप्ट कर ली। लास्ट में कह रहा है एज एन आर्ट इट प्रेजेंट ए टेक्निक्स, एज एन आर्ट इट प्रेजेंट ए टेक्निक। बट आर्ट क्या है? वो आपको एक टेक्निक प्रेजेंट कर रही है, एक मीन्स प्रेजेंट कर रहा है टू ऑब्टेन सर्टेन ऑब्जेक्टिव। जिन सर्टेन ऑब्जेक्टिव को आप फुलफिल करना चाहते हो, जिन टारगेट को आप अचीव करना चाहते हो, उन टारगेट को अचीव करने के लिए ये आपके पास एक टेक्निक्स प्रोवाइड कर रही है, आपको एक मीन्स, एक सोर्सेस अवेलेबल करवा रही है जिसके बिहाफ पे आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। देन इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट। Then economics is normative science, economics is positive science, and economics is an art according to Professor Chapman, because as an art it provides us a technique, means to obtain certain or desire objective of our life। हमारी लाइफ के, इकोनॉमिक के जो भी सर्टेन ऑब्जेक्टिव हैं एटलीस्ट उनको फुलफिल करने में वो हमारी हेल्प कर रही है। देन इकोनॉमिक्स इज आर्ट एंड साइंस।